बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, सभी गोपियों की जय। 13वां श्लोक है गोपी गीत का। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजं शन्तमं च ते रमणनस्तने स्वर्पयार्धिहन्। हे प्रियतम, भगवान से गोपियां कह रही हैं, हे प्रियतम, एकमात्र तुम ही हमारे सारे दुखों का निवारण करने वाले हो। तुम ही सब, और कोई नहीं है संसार में, तुम ही हमारे दुखों को मिटा सकते हो। तुम्हारे चरण कमल कैसे हैं? शरणागत की यानी भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं तुम्हारे चरण कमल। स्वयं पद्मजार्चितम, स्वयं लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं। धरणि मंडनम, पृथ्वी के तो वो भूषण हैं। जैसे एक स्त्री आभूषण पहनती है, वैसे ही जब वो सुंदर लगती है तो आपके चरण कमल लगते हैं तो धरती माता बड़ी सुंदर लगती है। आपत्ति के समय ध्येयमापदि, आपत्ति के समय आपका अगर कोई ध्यान करता है ना तो आप उसकी रक्षा करते हैं। ध्येयमापदि, हे कुंज बिहारी, तुम अपने उस परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर, हमारे हृदय पर पधार कर हमारे हृदय की व्यथा शांत करो। तो अल्टीमेटली गोपियां यही कह रही हैं, दैत दृश्यता, दर्शन दे दो प्रभु। तरह तरह से अपने भावों को व्यक्त करती हुई भगवान जी कहना उनका वही है कि दैत दृश्यता, हे प्यारे दर्शन दो। तो यहां पर एक पहली बात आती है, प्रणत कामदम। 7वें श्लोक में भी यही आई थी, प्रणत कामदम एक शब्द आया था, पर 7वें श्लोक में और 13वें श्लोक में एक अंतर है। प्रणत कामदम जब 7वें श्लोक में बोला गया तो वहां पर गोपियां अपने दोषों का निवारण करने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। दोषों का निवारण क्या है? हमारे भीतर के पापों को कर्षण कर लो, खींच लो, पाप कर्षणम। और यहां पर भगवान के गुणों को बखान करने के लिए प्रणत कामदम शब्द का प्रयोग कर रही हैं। तो भगवान के गुण कौन कौन से हैं? तो प्रणत कामदम, तुम्हारे प्रणाम करने से होगा क्या? आखिर तुम्हारे प्रणाम करने से, भगवान के प्रणाम करने से होगा क्या? तो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कामदम, अच्छा, किसी व्यक्ति से, अगर किसी व्यक्ति को प्रणाम करें अगर आप, तो व्यक्ति को लगेगा कि ये किसी स्वार्थ के कारण प्रणाम कर रहा होगा। आज दिल्ली जैसे माहौल में तो यही है। दूसरा, उस व्यक्ति ने अगर कुछ दे भी दिया, आपकी कामना की पूर्ति कर भी दी, तो वो चाहेगा कि इसके बदले भी मुझे कुछ कभी न कभी उसका बदला मिले। लेकिन आप प्रणाम किसको कर रहे हैं? गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं। तो वो कैसे है? अच्छा, श्री कृष्ण कौन है? कामद हैं, कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। अब कामनाओं की पूर्ति कौन कर सकते हैं? जिन्होंने कामदेव को हरा दिया हो। उस रास के भीतर सबसे पहला काम उन्होंने कामदेव को ही परास्त करके किया है। तो प्रणत कामदम है, जिसने काम को हरा दिया, सारे काम उनके वश में हैं, तब जाकर वो कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए गोपियां सर्वाधिक योग्य, सर्वसमर्थ परमात्मा से वो कामनाएं मांग रही हैं। हम किसी और के सामने नहीं मांगेंगे। हम क्यों मांगे दूसरों से? मीरा तो ये कहती है कि मेरा जो मस्तक है ना, वो किसी और के सामने नहीं झुकेगा। मेरा मस्तक केवल और केवल श्री कृष्ण के चरणों में झुकेगा, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अगर किसी रिश्ते के कारण या किसी अन्य बात के कारण किसी व्यक्ति के चरणों में अगर झुका भी, तो उद्देश्य ये नहीं होगा कि हम कोई कामना की पूर्ति उससे चाहेंगे। उद्देश्य कामना का तो केवल श्री कृष्ण से रहेगा। मैं कुछ मांगूंगी नहीं उस व्यक्ति से, केवल जो मांगना है वो श्री कृष्ण से मांगूंगी। तो ऐसा मीरा व्यक्त कर रही है। और प्रणत का अर्थ है, देखो, एक तो नत होता है, नत माने प्रणाम करना,
और प्र अगर लग गया तो प्रणत बन गया। प्र का मतलब है प्रतीति पूर्वक प्रणाम करना। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाने बिन न होए प्रतीति। प्रतीति यानी उसकी महिमा को अगर कोई जान लेता है तभी आपके मन में वो भाव प्रकट होगा, ये तो प्रणाम करने योग्य है, ये तो बड़ा महान व्यक्ति है। तो जब भगवान की महिमा को मीरा ने जान लिया है, भगवान की महिमा को जब गोपियों ने जान लिया है, तभी उनके मन में भगवान को प्रणाम करने की उत्कंठा उठी है। तो ये प्रणत कामदम है। दूसरा पद्मजार्चितम। पद्मजा कहते हैं लक्ष्मी जी को, क्योंकि वो कहां से उत्पन्न है? कमल से। कमल को पद्म कहते हैं, तो पद्मजा यानी लक्ष्मी जी कहां से उत्पन्न है? तो पद्मजार्चितम, अर्चित माने होता है पूजा करना, सेवा करना। तो लक्ष्मी जी नित्य प्रति भगवान के चरणों की सेवा करती रहती हैं। और पद्मज एक और होता है कि भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो वो भी पद्मज हुए। तो ब्रह्मा जी भी नित्य प्रति भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। तो पद्मजा लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी द्वारा नित्य प्रति भगवान कैसे अर्चित हैं, सेवित हैं। दोनों की भक्ति में तो एक कुछ अंतर नहीं है, लेकिन भक्ति की पद्धतियों में अंतर है। जो ब्रह्मा जी भगवान की अर्चना कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी वैदिक मंत्रों के साथ कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान हैं ब्रह्मा जी, सबसे बड़े इस सृष्टि के पंडित हैं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए, वहीं से उनके वेदों का उच्चारण करते हुए भगवान की अर्चना कर रहे हैं। तो उनकी जो पद्धति है वो है वैदिक पद्धति। और माता लक्ष्मी उनके चरण दबाते हुए उनसे भाव का जो संवाद हो रहा है भगवान से, उनकी आंखों में आंखें डालते हुए उनके साथ भाव संवाद हो रहा है, तो ये वैदिक मंत्रों से नहीं कर रही हैं, वो रागानुगा पद्धति से कर रही हैं। तो पूजा की, अर्चना की दो पद्धतियां, एक रागानुगा और एक वैदिक। तो दोनों द्वारा अर्चित हैं, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी दोनों द्वारा पद्मजार्चितम। और क्या है? श्रीमद् भागवत में क्या है? ध्येयम सदा परिभवत्मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनतम शरण्यम। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? निरंतर भगवान शंकर के और भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा सेवित हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम। कौन कौन उनकी अर्चना कर रहा है? ब्रह्मा जी कर रहे हैं, शंभु कर रहे हैं, और फणीन्द्र शेषनाग जी स्वयं कर रहे हैं। तो इनके द्वारा भगवान के चरण कमल नित्य प्रति अर्चित हैं। धरणि मंडनम। धरणि मंडनम यानी इस धरती की शोभा बढ़ाने वाले हैं, उसका महिमा मंडन करने वाले हैं। धरती की शोभा कैसे बढ़ती है? तो हमने पहले श्लोक में जाना था, गोपियों ने कहा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि। जब से तुम आए हो ना कान्हा, तो इस धरती का वातावरण ही कुछ अलग सा हो गया है। ऐसा लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आकर यहाँ पर व्यवस्था संभाल लेंगे। तो श्रयत इंदिरा, जब से आए हो तो लक्ष्मी जी ने इस ब्रजमंडल की शोभा को अपने हाथों में ले लिया, इसके मैनेजमेंट को अपने हाथों में ले लिया है। तो श्रयत इंदिरा, तो तुम्हारे चरण कमल जब पड़े हैं ना, तो इस धरती की शोभा बढ़ गई है। और भगवान जब तक इस धरती पर रहे तब तक उसका परिणाम क्या रहा? कलयुग नहीं आ पाया इस धरती पर। भगवान के जाने के बाद ही कलयुग का आगमन हुआ है। जब तक भगवान इस धरती पर रहे तब तक कली का आगमन नहीं हो पाया। तो और जब रामावतार भी हुआ भगवान का, तो रामावतार में भी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि देखो रामावतार से पहले ही प्रकृति ने कैसे कैसे दिखाना शुरू कर दिया अपने रंग रूप को, कि चारों तरफ बढ़िया बढ़िया, जो कभी ऐसे फूल नहीं खिले थे ऐसे ऐसे फूल खिल रहे हैं, और चारों तरफ शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस लोक में आ गए ये पृथ्वीवासी। और इसके अलावा जो सरयू बह रही है ना, सरयू प्रवाहित हो रही है, उन सरयू का जल अपने आप में उछल कूद रहा है, उच्छृंखल कर रहा है। तो ये सरयू भी अपने आप में नृत्य कर रही हैं, अपने आप के आनंद मना रही हैं। और सभी जो अवध के निवासी हैं, वो एक भीतर से उनको उतना उत्साह लग रहा है कि अब तो परमात्मा साक्षात आने वाले हैं। उनको ऐसा आनंद की अनुभूति हो रही है, हमारे राम आने वाले।
तो उस राम को जब वो अनुभूत कर रहे हैं तो ये प्रकृति ही तो आनंद मना रही है, धरती तो आनंद मना रही है। तो धरणि मंडनम, आपके चरण कमल जब आप इस धरती पर पड़ते हैं तो धरती की शोभा तो बढ़ी जाती है, लेकिन आप आए उससे पहले ही धरती की शोभा बढ़ने लगी है। तो ये आपका प्रभाव है। धरणि मंडनम ध्येयमापति, आपका ध्यान करने से आपत्ति का विनाश होता है। कैसे? जब हम अपने कहीं पर भी पेपर देने के लिए जाते थे या कहीं दूसरे शहर में जाते या किसी दूसरे घर में जाते किसी के यहाँ पर अपरिचित के, तो हमें कोई जानने वाला नहीं है, तो हमारी माता जी कहती थी तो तुम एक मंत्र याद रखना जो पहले भी हम प्रवेश नगर कीजे सब गाजा हृदय राख कौशल। तुम्हारा ध्यान करने से क्या होता है? हनुमान जी तक को बढ़िया एंट्री मिली। हनुमान जी को लंका में प्रवेश करना था तो प्रवेश नगर कीजे सब गाजा हृदय राख कौशलपुर राजा। माता जानकी भी कहती हैं, जब हनुमान जी कहते हैं माता मुझे वो भूख लग रही है, मुझे तो भूख लग रही है, मैं जाके जरा खा लूं, ये बड़े सुंदर फल रूखा दिख रहे हैं मुझे। माता कहती है कि यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं। तो बोले कि तुमने मेरा प्रभाव देख लिया, ये राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो माता मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि जाओ रघुपति चरण हृदय धरे, रघुपति का ध्यान करते हुए, उनके चरणों का ध्यान करते हुए हृदय में तात मधुर फल खाओ। तो ध्येयमापदी, तो किस तरीके से आपका ध्यान आपत्तियों का हरण करने वाला है। ध्येयमापदी, तुलसीदास जी भी हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे राम के दर्शन करने हैं, मुझे मेरे आराध्य के दर्शन करने हैं। हनुमान जी कहते हैं बस ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो, मिल जाएंगे वो, एक दिन अपने आप आएंगे, कृपा करेंगे, वो मिल जाएंगे तुम्हें। तो ध्येयमापदी, तुम्हारी आपत्ति, तुम्हारी क्लेश, तुम्हारे भीतर के कलमश को निवारण करने वाले हैं मेरे राम। शांतमम चते, शांति प्रदान करने वाले। और क्या है? शांति प्रदान करने वाले हैं। तो शांति कैसे? जब माता सती को शोक हो गया, माता सती ने जब अपना अग्निदाह कर लिया, जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में वो स्वयं को आहूत करके, क्योंकि शिव की वहां पर अपमान हो रहा था, भगवान शंकर का अपमान हो रहा था, तो माता पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने स्वयं को भस्म कर लिया। और जब वो छत विच्छत शव उन्होंने शंकर ने अपने हाथ में लिया तो शिव को शोक हुआ। और शोक हुआ तो इतना गहरा शोक हुआ कि सृष्टि का जो संचालन था वो भी रुकने लगा, थमने लगा। तब जाकर उस जिस तरीके से उन्होंने, जब भगवान विष्णु ने उनके शव के टुकड़े किए और जगह जगह पर गिरे तो वहां पर शक्ति पीठ बने, उसके बाद शिव को कोई चैन नहीं मिला, शिव को वो शोक ही उनके ऊपर हावी होने लगा। तब शिव ने क्या किया? राम कथा का आश्रय लिया, राम नाम का आश्रय लिया। तो राम को उस मन की शांति चाहिए ना, तो शांतमम चते, मन की शांति के लिए राम के चरणों का आश्रय लिया, राम नाम का आश्रय लिया। तब जाकर उनको अगले जन्म पार्वती लेकर आई, तब वो मिली, वही सती। तो शांतमम चते, तो इसीलिए वो कहते हैं पार्वती से, उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो सब जगत है ना, ये सब सपना है। सत्य क्या है? केवल श्री हरि का भजन, श्री राम का भजन। चरण पंकजम संतमम चते रमण नस्तने स्वरूपयादिहन। गोपियां कह रही हैं कि आप अपने चरण कमलों को हमारे हृदय स्थल पर पधारिए। एक सामान्य व्यक्ति कैसा सोचेगा? उसके मन में विकार आएगा। लेकिन एक जो बौद्धिक दृष्टि है, जो बुद्ध पुरुष है, वो कैसे सोचेगा? वो सोचेगा, उसे मालूम है कि जैसे समुद्र है और लहर है, तो समुद्र के भीतर ही वह लहर है, लेकिन लहर हमें अलग दिख रही है और वो है तो समुद्र ही है। तो दोनों चीजें अलग अलग हमें दिख रही हैं, तो हमारे भीतर द्वैत की भावना है। और जब व्यक्ति के भीतर अद्वैत की भावना आ जाती है, तब ये समुद्र और लहर उसके लिए केवल और केवल समुद्र बन जाते हैं। इसी प्रकार से जो गोपियां हैं ना, वो मूलतः तत्वतः श्री कृष्ण ही है, तत्वतः श्री कृष्ण ही। तो अद्वैत आ गया। अद्वैत का भाव जब हमारे भीतर आ जाता है, जैसे कोई स्त्री और पुरुष है, विवाह से पहले दो हैं, लेकिन विवाह के बाद तो वो एक ही हुए, तो वहां पर अद्वैत का भाव आ गया।
तो जो दोष विवाह से पहले था वह विवाह के बाद वह दोष नहीं रहा, वह गुण बन गया। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से श्री कृष्ण परमात्मा और गोपियां जीव वो दो नहीं है, मूलतः तत्वतः एक ही है। जब वह एकाकार हो जाता है तो वह दोष मिट जाता है। तो एक सामान्य व्यक्ति, जब गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय स्थल पर अपने चरण कमलों को पधराओ, तो एक सामान्य व्यक्ति तो गलत सोच सकता है, लेकिन एक बुद्ध पुरुष जो ज्ञाता है, जो तत्व को जानने वाला है, वही उस मर्म को समझ पाएगा। ये इस 13वें श्लोक का भाव है। तो एक बार बोलेंगे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, सभी गोपियों की जय, यमुना मैया की जय।